हेलो दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि एक्चुअली यहाँ पे जैसे ही बात करें अपन, तो थोड़ा सा कलर की बात करेंगे और इस जगह पे अपने को लिखना पड़ेगा कि जिस तरह से हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की बात की है, तो रिप्रोडक्शन में अपन देखें कि दो दो टाइप, उसमें से क्या क्या देखें कि एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, दूसरा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें। मतलब सेक्सुअल को देखने वाले हैं, तो असेक्सुअल के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे, तो असेक्सुअल में एक्चुअली बात की हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी है और कुछ कुछ बातें बाकी है। तो जो बातें बाकी है उस बातें की अपन बात करें, तो एक्चुअली यहाँ पे अपने को जैसे ही बात करना पड़ेगा, तो इस जगह पे क्या बात करेंगे। थोड़ा सा मैं करता क्या हूँ कि आपका एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहाँ पे हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स के बारे में बात किया था। मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चल रही थी एसेक्सुअल में, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ट्यूबर, सकर, राइजोम, ऑफसेट, बल्ब, ठीक है ना, ये सारे के सारे पार्ट को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा बर्डिंग के कंडीशन में जेम्यूल के बारे में बताए थे, जो इंटरनल बर्ड्स है। और दूसरी कंडीशन क्या था कि हम लोगों ने बात किया था जेम्यूल के अलावा जो है एक्सटर्नल बर्ड चोहेडा के कंडीशन में थोड़ा सा स्पोरुलेशन के लिए बात किया था। तो स्पोरुलेशन के कंडीशन में आपको बात किया था कि अमीबा के कंडीशन। लेकिन अपन जैसे देखते हैं अमीबा में तो है ही, दूसरा कंडीशन क्या है कि मल्टीपल फिजन जो है, बैंड फिजन का एक टाइप है, सॉरी फिजन का एक टाइप है, बैंड फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी। जिसमें से बैंड फिजन को अपन देखें सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल बैंड डिफिजन। उसके बाद जैसे ही अपने को बात करा जाएगा, तो बहुत सारी बातें जो है ऐसा करें जिसमें अपन मल्टीपल फिजन के कंडीशन में जो बात करते हैं, मल्टीपल फिजन के कंडीशन में जो बात करते हैं वो अमीबा के लिए बात करते हैं। अब क्या है कि अमीबा के अलावा जो हम लोग बात करें, तो आपको कहीं ना कहीं दिखता है प्लाज्मोडियम। समझ में आ रहा है ना, प्लाज्मोडियम खाने का मतलब है मलेरियल पैरासाइट। हाँ, एक बात और इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो आपके जो अचीवर, वो तो बच्चे नहीं करते हैं जो नीट के लिए हैं, लेकिन जो जो बच्चे फ्रेशर हैं, उस बच्चे ने थोड़ा सा बोला कि सर आप स्लो डाउन करो। तो मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करूँगा। उससे पहले करूँगा क्या कि आपका ये कैमरा जो है, कैमरा पे कंसंट्रेट नहीं करना है। कैमरा को मैं ऑफ करता हूँ, ताकि अब पूरे के पूरे कंसंट्रेशन आपकी जो है कंटेंट्स पे जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा स्माइल करिए, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पे चलें। कैमरा की बात तो करनी ही पड़ेगी एक्चुअली। यहाँ पे चलो, बहुत सारी बातें जो है मुझसे अपडेट ही नहीं होता है एक्चुअली। कॉम्प्लिकेशन तो है, बट करूँ क्या। चलिए, तो कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने लोग। वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स ये हो गया था। अब जो है चलिए, कंडीशन क्या है कि आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, कलर लिए। कलर लेने के बाद जो है हम लोग यहाँ से ये लाइनें से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन कंडीशन क्या है कि जैसे ये बात करें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर,
दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व इन टू पेरेंट्स, मतलब कि इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में जो होता है उसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये तो कह रहे हैं, ये प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सिंगल पेरेंट मतलब कि यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। कुछ ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में सम बॉडी ब्रेक्स इनटू द डिस्टिंक्ट पीसेस, जैसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, तो इसके कंडीशन में ये ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के कंडीशन में मैं बार बार एग्जांपल में लेता हूँ आपका स्पायरोगाइडा, ठीक है ना, बट अब कि यहाँ पे बुक में जो लिया है ये हाइड्रा का कंडीशन था। हाइड्रा जनरली जानते हैं बर्डिंग है, तो आप सोच सकते हो कि जो बर्ड है ये मान लो कि हाइड्रा है और हाइड्रा पे ये बर्ड बना हुआ है, तो ये भी टूटते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन हुआ। दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज कॉल्ड क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो अब आगे की तरफ जैसे चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एस्कॉर्डस ऑफ द वाटर बॉडी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि इसके कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो अपने को बात आएगी टेरर ऑफ बंगाल की। इसे टेरर ऑफ बंगाल और बंगाल फेमिनिन भी कहते हैं, मतलब कि बंगाल का मतलब आतंक और बंगाल की अकाल, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, यहाँ पे किसको कहते हैं, तो ये एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हायासिंथ, ठीक है ना, which is the one of the most invasive weeds and fawn grow where there is a standing water, मतलब जहाँ पे ठहरे हुए पानी है उस जगह पे क्या होता है, ये ग्रो करते हैं। और क्या करते हैं भैया कि मतलब कि जितने भी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, मतलब कि डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर देते हैं, ड्रेन कर लेते हैं पानी से। और ये क्या होती है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं भैया, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई, जिसकी वजह से क्या होंगे, फिश मरने लगेंगे। तो क्या होते हैं, बंगाली लोग जो होते हैं मछली और चावल पसंद करते हैं। तो जिस फील्ड में जो है ये वीड्स को क्या करते हैं, वाटर हायासिंथ को जो है टेरर ऑफ बंगाल को क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रो करवाते हैं, उस फील्ड को क्षणिक टाइम में ही क्या करता है, पूरे के पूरे ऑक्युपाई कर लेता है, जिससे उस फील्ड में क्या होता है, तो कोई भी फसल धान नहीं होने को है, तो मछली भी नहीं हुई, आपकी राइस भी नहीं हुई। कंडीशन क्या है, बंगाल में अकाल आ गया। बंगाल फेमिनिन भी इसको कहा जाता है और टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अब जैसे ही आप आगे जाओगे तो उसमें जो है चैप्टर नंबर 13-14 के कंडीशन में ये सब देखोगे, तो इसको अब लाया क्यों गया यहाँ पे, रीजन था कि ये कहा जाता है कि इट इज एन ठीक है ना, इन्वेसिव वीड्स, ठीक है ना, बहुत ही रेपिडली फास्ट ग्रोइंग है, जिसकी वजह से। दूसरी कंडीशन कि इट इज़ एन एक्सोटिक स्पेसीज। एक्सोटिक बोले तो मतलब कि यह जो है मतलब कि दूसरी कंट्री से इसको ब्रॉड किया गया, इंपोर्ट करके लाया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी, एक्सोटिक स्पेसीज। और मतलब कि ये जो है हमारे इंडिजिनस स्पेसीज नहीं है, हमारे कंट्री में इनबॉर्न नहीं है, हमारे कंट्री के स्पेसीज नहीं है, तो इसको लाया क्यों भैया, बहुत ही मतलब कि इसकी फ्लावर और लीफ के शेप, फ्लावर और लीफ के शेप के वजह से है, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीफ के शेप के वजह से इसको क्या करें, लोगों ने इसको इंपोर्ट करके वहाँ से लाया। उसका नतीजा क्या हुआ कि नतीजा ये हुआ कि लोग तो इसको दूसरी खूबी से लाए, लेकिन यहाँ पे तीसरा खूबी हो गया, इसका कोई भी वीडिसाइड्स नहीं है, इसका कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा खाने वाला नहीं है, जिसके वजह से क्या हो गया कि भैया ये तो एकदम मतलब कि ये जो छा गए पूरा। अरे समझ में आ रहा ना, मतलब कि ये जो है गजब के इसमें जो है रेट होते हैं रिप्रोडक्शन का, एक मतलब कि गजब से इन्वेसिव वीड्स है। इसको लाया क्यों गया, फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, खूबसूरत फ्लावर था, और उसके शेप जो है लीफ का बहुत ही सुंदर था। अब कह रहा है कि सिंस इज प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट फेनोमेंटल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब कि समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिवली बहुत ही काफ़ी स्पीड से, और पूरे को पूरे वाटर बॉडी को, जैसे कि तालाब, ये तो जानते हैं स्टैंडिंग वाटर में होता है, जहाँ पे ठहरे हुए पानी में कंकर न मारे। अरे समझ में आ रहा है, मतलब कि तालाब में हो गया, ठीक है ना, ठहरे हुए जितने भी जगह पे पानी हो गया, जो बहता हुआ पानी नहीं है उसके कंडीशन में, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या करता है, पूरे के पूरे तालाब को छीन लेता है, ठीक है ना।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड ऑफ दैम, मतलब कि इसको बहुत ही डिफ़िकल्टी है इसको रीड ऑफ करने के लिए। वजह क्या है कि कोई भी इसका वीडी साइड नहीं है, समझ में आ रहा है ना, कोई भी पेस्ट नहीं है, इसको खाने वाला कोई भी नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है कि आर यू अवेयर हाउ द प्लांट लाइक अ पोटैटो, बनाना, शुगर, जिंजर, दालिया कल्टीवेटेड, कैसे कल्टीवेट किया जाता है। तो आप लोग समझते हो कि पोटैटो को क्या करते हैं, मार्केट से परचेज करके लाया, उसको काटे। पोटैटो इज स्टेम, शुगर कैन इज ऑल्सो स्टेम, दोनों को कट करके क्या करेंगे, ज़मीन के नीचे लगाएंगे। बनाना जो है, जिंजर, बनाना और जिंजर, ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या है, किसके थ्रू होता है, राइजोम के थ्रू होता है, डायलिया स्टेम के थ्रू होता है। तो हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गई आपका। अब कह रहा है कि हैव यू सीन अ स्मॉल प्लांट इमर्जेस फ्रॉम द बर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। पोटैटो ट्यूबर के कंडीशन में वो बर्ड जो निकलते हैं, कली जो निकलते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो उसके कंडीशन में हम बात करते हैं। अब कह रहा है कि फ्रॉम द राइजोम, बनाना भी है एग्जाम्पल के कंडीशन में, बनाना और जिंजर के कंडीशन में आपको बोले कि राइजोम के थ्रू होता है। अब कह रहे कि व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांट को क्या बोलते हैं, प्लांटलेट्स इन प्लांट लिस्टेड अब जो दिया हुआ है उसके कंडीशन में हमने बात कर लिया कि कौन कौन से प्लांट किस पार्ट से ग्रो करते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, तीनों के तीनों वेजिटेटिव पार्ट से। तो अभी क्या चल रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव वाला पार्ट चल रहा है। अब कह रहा है कि यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली arises from the node present in modified stem of this plant। स्टेम से ही क्या होते हैं, स्टेम के कंडीशन में आपको बात करें तो पहले ही बता दिए हैं कि भैया ये क्या है जी, ये देखना कि शुगर केन है, और हर जगह पे क्या होगा, नोड होगा, नोड होगा, और दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो जहाँ पे नोड और इंटरनोड देखना कि बोलना क्या भैया, वो है स्टेम। When the node comes in contact with the dam soil, मतलब कि डैम सॉइल से या वाटर से आया है उसका नोड कंटेक्ट में, तो नोड प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट को। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो एडवेंटिशियस बर्ड के बारे में बात किया जाता है। जो एडवेंटिशियस बर्ड के बारे में बात करते हैं तो मतलब कि यहाँ पे बात करें तो एडवेंटिशियस बर्ड के भी बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवेंटिशियस बर्ड के बारे में बात करें तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो अराइजेज होते हैं तो ऑरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि कंडीशन क्या है कि व्हेन केयरफुली डिटरमाइन द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ अ न्यू प्लांटलेट्स, तो नोड की बात करें, डैम सॉइल पे आके गिरे, प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, रूट और न्यू प्लांट बन गए। अब एडवेंटिशियस बर्ड अराइजेस फ्रॉम द नोच, जहाँ जहाँ पे गड्ढे हुए खाए होंगे, खाचे होंगे। कंडीशन क्या था कि हमने ये बातें सब जो कहा है स्टेम के थ्रू हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है ना, स्टेम है वो भी, राइजोम भी, ट्यूबर भी, ये सब के सब क्या है, सब के सब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। समझ में आ रहा है ना। अब हम लीफ के बारे में बात करें तो लीफ के थ्रू भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लीफ के थ्रू भी क्या करते हैं, न्यू ऑस्प्रिंग बनते हैं, न्यू प्लांट बनते हैं। जैसी कंडीशन है ब्रायोफाइलम, आपका बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, क्लेंचोए और बिगोनिया, मैंने एग्जांपल दिया था। अब कंडीशन क्या है कि अलग अलग यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड जो होते हैं वहाँ पे बगल में मार्जिन पे, कितनी मार्जिन पे होता है ब्रायोफाइलम की कंडीशन, जो बर्ड होते हैं कहाँ पे होते हैं, मार्जिन में होते हैं, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, मार्जिन पे बर्ड। लेकिन जैसे हम बिगोनिया और क्लेंचोई की बात करते हैं तो ये क्या है, लीफ है, और लीफ के टिप पे, समझ में आ रहा है, लीफ के टिप पे और मिड रीप पे जो बर्ड होगा वो किसके कंडीशन, बिगोनिया और क्लेंचोई के कंडीशन, जो आपके बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है। एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर एंड फार्मर फॉर द कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट, मतलब कि उस पे शोषण करते हैं फार्मर, किसान और हमारे गार्डनर, ठीक है ना। क्या कंडीशन है कि उसके उसके बगल बगल से ही काट के, मार्जिन को ही काट करके नीचे, पूरे लीफ को नहीं, मार्जिन को काट करके क्या करते हैं, नीचे में लगा देते हैं, न्यू प्लांट बन जाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए क्या है, बहुत ही फास्ट मेथड है, तुरंत जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिवली कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही सिंपल है। एज पर एग्जांपल कंडीशन क्या है, एल्गी फंजाई की कंडीशन में दैट दे शिफ्ट टू
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि भैया अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कॉमन मेथड है, इसमें जो हमें करना है, कॉमन मेथड होते हुए भी अब हम करते हैं क्या है कि कॉमन मेथड है बट इसको हम क्या कर सकते हैं, मस्ट वाइडली यूज करते हैं। अब ये जो है स्विच हो जाता है किसके कंडीशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट कैसे, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ बेटा, एक पेज लेता हूँ थोड़ा सा, उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्या है, मतलब किस तरीके से है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक पेज लिया, अपना पेज एलन बायोलॉजी क्लासेस का, वहाँ पे चलो, तो वहाँ पे चीज़ें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है आपका मतलब ये जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्विच होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे स्विच होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्विच होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोअर प्लान की कंडीशन में मस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, कौन सा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं इन लोअर प्लान की बात करो, तो हमने क्या कहा कि ये देखो, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ये मस्ट कॉमन है, किसके कंडीशन, मस्ट कॉमन है मेथड है, मस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, कब जी, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन क्या होता है कि इसको बेटा मतलब कि कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो ये स्विच कर जाते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसी को मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। दिखाने के बाद जो है हमें दिखाना पड़ेगा ये कैसे, मतलब कि दो स्पोर है हमारे पास, कैसा है स्पोर, स्टार्व स्पोर, मतलब भूखा स्पोर है, ठीक है ना, स्टार्व स्पोर है। ये दोनों स्पोर जो भैया भूखा स्पोर है, स्पोर को आप क्या बोल सकते हो, गैमीट बोल सकते हो। ये दोनों गैमीट आपस में फैसला किया कि भैया देखो इसे तो मर जाएंगे, मर मुड़ा जाएंगे भूखे, तो दोनों फ्यूज कर जाओ और कुछ कॉमन चीज़ें बनाते हैं। ये दोनों फ्यूज कर गया और एक ही स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक। और क्या क्या ये कंडीशन कब हो रहा है, ये कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और क्या क्या, एक कवच से इसको घेर दिया। इसको जब दो गैमीट फ्यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं जी, जायगोट। लेकिन ये कवरिंग की वजह से ये क्या कहलाया, ये जायगोस्पोर, जायगोस्पोर, ठीक है। अब ये असेक्सुअल में चल रहा है बेटा, ये सब के सब चीज। अब ये थिक वॉल जो है, ये क्या है, ये जो है थिक वॉल है, समझ में आ रहा ना, थिक वॉल है। अब ये आगे की तरफ चलेंगे, इनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, इनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो ये क्या करते हैं, गैमीट जो है ये मतलब कि ये जो है ये क्या होता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना जाता है। तो ये स्विच कर गए किस में जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ फंडा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखो बेटा जाना पड़ता है बियॉन्ड एनसीईआरटी, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम बात करें तो देखो वही बातें हो रही है कि इस तरीके से ये क्या होता है, ये स्विच करता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे स्विच कर गए ये तो दिखाया है, ये तो दिखा कि नहीं दिखा, मतलब कि हम लोगों ने बहुत डिटेल बात कर लिया उसमें। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि इन इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एल्गी है, फंजा है। ये शिफ्ट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। जैसे ही इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये शिफ्ट कर जाता है किस में जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। तो मैंने सारा चीज़ें बनाया, क्या बनाया, ये जो है ये गैमीट, दो गैमीट था हमारे पास, दोनों गैमीट फ्यूज करके क्या किया, जाइगोस्पोर को बनाया। ये बातें समझ में आया, पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया है। अनफेवरेबल कंडीशन में व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं ये, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। इस कंडीशन में क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फेवरेबल है, मतलब कि क्यों जो है, क्यों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये बातें जो हमें बात करना पड़ेगा कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखो व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन। इस कंडीशन में क्योंकि भैया उनको स्पेशल कवरिंग मिलती है। अरे समझ में आ रहा है ना, जैसे हमने बात किया कि जायगोट का, तो उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, जायगोस्पोर हो गया। कहीं ना कहीं व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन, इस कंडीशन में वो फेवरेबल हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको सपोर्ट मिलता है। Asexual or vegetative reproductions as well as sexual mode of reproduction is exhibited by the higher plants। मतलब कि प्लांट के कंडीशन में असेक्सुअल और सेक्सुअल, मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और वहाँ पे फ्लावर जो होगा, वहाँ पे फ्लावर में जितने भी पार्ट होगा, स्टामेन होगा, पिस्टिल होगा, ये समझ में आ रहा है। जो फ्लावर कैसा भी होगा, बाइसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, वो अलग सी बात है, आगे अपन बात करेंगे कि वेल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स, ये तो हो गया। ऑन अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन एनिमल। एनिमल में किसी तरह का जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है। मतलब कि कंडीशन में आता है तो मान सकते हैं कि हाइड्रा की कंडीशन में असेक्सुअल है, ठीक है। अब चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है क्या चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है और दूसरा जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो गैमीट का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों के दोनों प्रोसेस होता है। यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं दो पेरेंट, इसीलिए इसको क्या कह दिया था, बायपेरेंटल। क्या बोले थे, बायपेरेंटल प्रोसेस है, दो पेरेंट, कैसा, अपोजिट सेक्स का होगा, ठीक है। तो सेम इंडिविजुअल्स और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ऐसा भी होता है कि एक भी कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं। बायसेक्सुअल जो होंगे, जैसे बायसेक्सुअल की बात करते हैं तो आपको स्टिल मैं बताऊंगा, आपको याद होगा स्टिल, स्पंज, टेपवर्म, अर्थवर्म और लीच। मतलब उसकी कंडीशन बाइसेक्सुअल है, उसमें दोनों के दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखे हैं, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस। दिस गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। ये गैमीट का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल जो गैमीट बनाते हैं, इस गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, देन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और जायगोट यूनिसेलुलर पार्ट है। हर ऑर्गेनिज्म दुनिया में जितने भी जीव है वो सिंगल सेल से बने हुए हैं, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। इतने बात तो समझ में है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी। तो अब अपन देखते क्या है कि कौन कोई कोई पार्ट जो है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो जायगोट से वो डेवलप हुआ, करेक्ट, गैमीट फेज टू फॉर्म जायगोट डेवलप फ्रॉम द न्यू ऑर्गेनिज्म, डेवलप करते हैं। इट इज एन एलिब्रेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, बहुत ही धांसू लाइन है एज कम्पेयर टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये क्या होता है जी, इलेबरेट होता है, वास्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस है। अरे भाई एलिफेंट है तो कितने दिन में बच्चे देते हैं, हॉर्स है तो कितने दिन में देते हैं, ह्यूमन है तो कितने दिन में देते हैं, काउ, डॉग, ये सब क्या है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे अपन कोई प्लांट लगाते, रोज लगा दिए तो विद इन 6 मंथ, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने लगते हैं। अरे वो तो छोड़ो भाई, यहाँ पे अपन राइस, व्हीट, ये सब की बात करते हैं या मेज़ की बात करते हैं तो ये कितना है, मतलब कि 4 से लेकर के 5 महीने में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो क्या कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं बात करे थे, वो तो हो गया। दूसरी कंडीशन हम रोज़ की बात करें तो रोज़ में क्या करते हैं, स्टेम को नीचे लेयरिंग करते, वो कट करके नीचे बन गया, एक पेड़ बन गया। तो कंडीशन क्या है कि वहाँ पे तो हम देखें कि सिंपल मोड है, तो इजी गोइंग जो है, मतलब कि हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, जल्दी जल्दी बन रहा है प्लांट, बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना, दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ठीक है ना, अमॉन्ग देम सेल्फ। मतलब माँ बाप से भी नहीं मिलेंगे, अपने भाई बहन सिबलिंग से भी नहीं मिलेंगे,
अरे समझ में आ गया। एक लोगों को 4 बच्चे हैं तो चारों के चारों एक जैसे दिखते क्या? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। यदि मॉर्फोलॉजिकली दिखे भी तो जेनेटिकली भिन्न होगा। और ये समझ में आता है क्यों भैया? क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है भैया? मियोसिस होता, और मियोसिस के बाद क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता, और क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है जी? जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, फिर वेरिएशन, फिर इवोल्यूशन, ये सारे के सारे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब कह रहा है कि स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल और फंजाई सो दैट थ्रो दी डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर। अरे समझ में आ रहा है क्या? कि स्लो होता है दैट थ्रो दी डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। और क्या क्या भाई? और बहुत सारा चीज़ है। इसकी फिजियोलॉजी भी क्या होगी जी? डिफरेंट होगी। बिल्कुल थोड़ा सा स्लो हो गए हैं, याद रखिएगा। इसकी फिजियोलॉजी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसकी फिजियोलॉजी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। चलो, इसकी फिजियोलॉजी भी क्या हो रहा है? तो डिफरेंट हो रहा है। चलो यहाँ पे अब कह रहा है कि व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली, ठीक है, तो कंडीशन क्या है भाई? Physiology and comes in sexual mode of reproduction surprisingly they share a similar pattern, ठीक है ना? Let us first discuss that features are common to these diverse organism. अब कंडीशन क्या है? क्या क्या कंडीशन है कि कौन कौन सी मतलब कि यहाँ पे जो बात करते हैं, इट कम्स इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर द सिमिलर पैटर्न। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन इन दीज ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब कि देखो, कंडीशन है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल के कंडीशन में जो सिमिलर चीज़ें होता है, मतलब कि हमने कहा कि लाइफ साइकिल की कंडीशन में, लाइफ स्पेन के कंडीशन में जो होती है, लाइफ स्पेन में 3 स्टेजेस होते हैं। हमने क्या कहा कि लाइफ स्पेन है बेटा, लाइफ स्पेन में 3 स्टेजेस की बात करते हैं। जुवेनाइल फेज, फिर जो है रिप्रोडक्टिव फेज है, फिर जो है सेनेसेंस फेज। मतलब कि ऑल फेज इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सब में है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच्ड टू द सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, ठीक है ना? देयरफॉर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज क्या भाई? जुवेनाइल फेज। इट इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज इन अ प्लांट। जुवेनाइल फेज जो ग्रोथ की फेज होता है, मैच्योरेशन का फेज होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले के स्टेज जो ग्रोथ और मैच्योरेशन की होती है, दैट इज जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ एनिमल। बट प्लांट के कंडीशन में क्या होता है? वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, ठीक है ना? इन दिस फेज ऑफ द इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट एंड डिफरेंट। एकदम बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि भाई एनिमल के कंडीशन में ये लंबा चलेगा, प्लांट के कंडीशन में छोटा चलेगा, और उससे छोटे जीव हैं उसमें अलग से चलेंगे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस सब में अलग अलग है। प्लांट में भी अलग अलग के तरह के हैं। व्हीट राइस, ठीक है ना, मेज इसमें अलग होगा, नीम, बबूल, पे आम, कटहल, ये सब में अलग होगा, ठीक है ना? एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही ये फेज खत्म होता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, और क्या करते हैं? कैन इजीली सीन इन हायर प्लांट। इजिली सीन करते हैं, फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर दिया, समझ गए कि इट्स बिगिंस रिप्रोडक्टिव फेज व्हेन दे कम्स टू फ्लावर। एकदम बिल्कुल सही है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? मेरीगोल्ड में कितना होता है, राइस में कितना होता है, व्हीट में कितना होता है, कोकोनट में कितना होता है, मैंगो में कितना होता है? आप थोड़ा सा खुद से देखो कितना कितना होता है। अरे समझ में आता है कि नहीं? यदि ये व्हीट राइस के कंडीशन में 4 से 5 महीने इसकी यदि लाइफ स्पेन है, लाइफ साइकिल का लाइफ स्पेन है, तो हो सकता है कि ये जो है, समझ में आ रहा है ना? ये हो सकता है कि 1 महीने पहले फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। और ये समझ में आ रहा है? तो उससे पहले जो है, मतलब सीधे शब्दों में बोलो तो 3 से 4 महीने इसकी जो है ये फेज हो जाएंगे। अरे समझ में आया क्या?
इन सम प्लांट फ्लावरिंग अकर्स इन मोर देन वंस। अब कंडीशन क्या है बाबू, थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे कहने को है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो ज़िंदगी अपने जीवन काल में बहुत बार फ्लावरिंग करते हैं। अब बहुत ऐसा प्लांट है जो अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, तो प्लांट के अलग अलग प्लांट है और फ्लावरिंग के पीरियड है और फ्लावरिंग करने का है, तो बहुत सारा प्लांट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो जो साल में बहुत बार फ्लावरिंग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट बोलते हैं। तो कंडीशन क्या है कि मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक दो तरह के प्लांट होते हैं, बट यदि मतलब कि लाइफ साइकिल के बेसिस पे अपन बात करें तो एनुअल, बायनियल और पेरेनियल प्लांट कहते हैं। मतलब कि जिसकी जिसकी लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट हो जाए, मतलब कि पैदा हुए, बड़े हुए, रिप्रोडक्शन करे, फिर मर गए एक ही साल में, ठीक है। लेकिन जो प्लांट मतलब कि बाइनियल है, मतलब कि है क्या, मोनोकार्पिक ही है। अरे समझ में आ रहा है, मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक कैसा भी हो सकता, मोनोकार्पिक के कंडीशन एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल तीनों होगा। अरे समझ में आता कि नहीं, पेज निकालूं क्या, पेज निकालूं, चलो यहाँ पे पेज निकालता हूँ, थोड़ा सा बात करें तो प्लांट के कंडीशन में जैसे ही बात करते हैं, चलो प्लांट में हम बात करें तो एक तो कंडीशन है क्या, मोनोकार्पिक, और क्या है एक पॉलीकार्पिक। तो मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। अरे समझ में आता। तो ये क्या हो, कैसा प्लांट हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है जी, बाइनियल भी हो सकता है जी, और पेरेनियल भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो भी प्लांट होगा, एनुअल बाइनियल तो होगा नहीं, इसमें कौन सा होगा, अक्सर पेरेनियल प्लांट होगा। जो क्या, पॉलीकार्पिक मतलब कि अपने जीवन काल में बहुत बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं, और ये मोनोकार्पिक अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं। जैसे एनुअल के कंडीशन में राइस, व्हीट, मेज ये सब हो गया, बाइनियल कैरोट, अरे टर्निप ये सब समझते हैं ना, उसमें हो गया। पेरेनियल के कंडीशन में बम्बू और, अरे समझ में आ रहा है ना, बम्बू, बम्बू, बांस, जो क्या करते हैं अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं और ढेर सारा करते हैं। कब करते हैं, 50 से 100 साल में, और मर जाते हैं। यहाँ पे आम, लीची, बबूल, कटहल, नीम, बरगद सब है। तो चलो इसमें अपने पेज पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वापस आए तो हमें थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करो कि इन सम प्लांट फॉर अ फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, एकदम बिल्कुल, मैंगो, आम, आम, लीची, कटहल ये सब। उसके बीच में क्या होता है कि दो फ्लावरिंग के बीच में हर साल फ्लावरिंग करते हैं या अल्टरनेट ईयर में फ्लावरिंग करते हैं, तो उस फ्लावरिंग के बीच में क्या होता है, इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है, ठीक है ना। जिसे मतलब कि जैसे कि जुवेनाइल और मैच्योर, जुवेनाइल से लेकर के मैच्योरेशन। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मान लो कि हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, जुवेनाइल फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया और सेनेसेंस फेज हो गया। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे यहाँ पे फ्लावरिंग किए, फ्रूटिंग किए, यहाँ पे फ्लावरिंग किए, फ्रूटिंग किए, यहाँ पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग किए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बीच के जो जगह होते, समय होते हैं, दैट इज इंटर फ्लावरिंग पीरियड। ऑब्जर्व फ्यू ट्री, ठीक है ना, tree in your area, do they flower during some months, year or year after year? What do you think, the availability of the fruit like a mango, apple, jackfruit, ठीक है ना, इज a seasonal। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई आम आप ठंडी में नहीं खाते, समझ में आ रहा है ना, एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है ना। कटहल भी एक सीजन पे है, तो ये सीजनल है। लेकिन जैसे देखो थ्रू आउट ईयर जो है जो करते हैं वो सीजनल नहीं है, कंटिन्यूस ब्रीडर है। जैसे ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में बोलूँ तो माघ, फागुन, चैत, बैसाख, मतलब जनवरी, फरवरी, कुछ भी कौन में कोई भी मंथ्स में देखो बेबी देते हैं, तो कंडीशन क्या है। लेकिन उस एनिमल के कंडीशन में डॉग देखो तो स्पेशल सीजनल ब्रीडर्स है। आ कह रहा है कि आर there are some plants that flower throughout the year, in some other that show seasonal flowering। बिल्कुल मैंने बताया। तो यहाँ पे प्लांट के कंडीशन एनुअल, बाइनियल टाइप के फ्लावर है, जिसमें क्लियर कट जो है तीनों फेजेज होते हैं। मतलब कि वेजिटेटिव जुवेनाइल फेज,
जिसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट के कंडीशन। वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव को ही जुवेनाइल बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज एसेनेसेंस फेज। लेकिन पेरेनियल के कंडीशन में देयर इज अ नो क्लियर कट लाइन ऑफ द ऑल द थ्री फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। कहीं दिखता नहीं है। अरे भाई 2 साल के बीच में, जो 1 साल के बीच में इंटर फ्लावरिंग पीरियड होते हैं, बट नेक्स्ट कब करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं किसी को पता नहीं है, कब वो ख़त्म होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे बातें आपको दिखाता है कि पेरेनियल प्लांट के कंडीशन में क्या होता है। तो आप डिनोट नहीं कर सकते हैं कि उसके तीनों के तीनों क्लियर कट लाइनें कहाँ पर आती है, ठीक है ना। अब करेंगे सेनेसेंट फेज, उसके बाद आते हैं पेरेनियल स्पेसिस वेरी क्लियर कट डिफाइन फेजेस, डिफाइन दीज फेजेस, तीनों फेज एकदम क्लियर कट, ठीक है ना। वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि डिफिकल्टी है इसमें, हम अपन नहीं कर क्लियर कट कर सकते हैं कि कौन सा जुवेनाइल कौन जुवेनाइल तो पता चलेगा, लेकिन फ्लावरिंग के कंडीशन में नहीं पता चलेगा, सेनेसेंस स्टेज नहीं पता चलेगा। तो देयर इज नो क्लियर कट लाइन, ठीक है ना। Clearly define the three phases in a perennial plant, but in case of annual or biennial, where is define all the three phases, ठीक है ना। तीनों के तीनों फेज को डिफाइन कर सकते हैं। अब few plant exhibit unusual flowering, कुछ प्लांट ऐसा है जो अनयूजुअल है। जैसे अपने बम्बू का बात किया, तो बांस जो है जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, कब, 50 से 100 साल में, और लार्ज नंबर में अब फ्रूट देते हैं और क्या होते हैं, मर जाते हैं। दूसरा प्लांट है जिसको नाम है एस्ट्रोविरांथस कुंथियाना, उसका कॉमन नेम क्या है जी, नीला कुरैन जी, ठीक है ना। यह 12 साल में एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, ठीक है ना। एज मेनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर, मतलब कि ये प्लांट कब फ्लावरिंग किया, 2006 में, लास्ट टाइम दिया हुआ 2006 सितंबर अक्टूबर में किया था। तो 2018 में कर चुका होगा, बिल्कुल कर चुका होगा भाई, ये 2020 चल रहा है। अब कब करेगा, वही सितंबर अक्टूबर जो है 2030 में ये फिर से फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में भी आ सकता है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लास्ट ट्रैक इन हिली एरिया, एरिया पूछेंगे किस एरिया में, तो साउथ एरिया में ज़्यादा होता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है ना। ब्लू स्टेजेस होते हैं, ये बहुत सारे जो टूरिस्ट को लुभाते हैं अपने तरफ में। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज फॉलोड द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। बहुत सारा इसमें चेंजिंग आते हैं। आपको जनरली बात करें तो एनिमल के कंडीशन में बहुत सारा ऐसे चेंजिंग आते हैं जो दिख जाता है कि इट शोज द रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन बीइंग को ले एग्जाम्पल में, तो बहुत सारी जो है कंडीशन है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते, कैसे कर सकते। तो देखिए कंडीशन क्या है कि ह्यूमन की अपन बात करें, जैसे मान लो कि ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन के कंडीशन में आप क्या बात करोगे, जैसे ह्यूमन की बात करो तो वुमन में अपन क्या बात करेंगे, मेल और फीमेल की बात करेंगे। तो यहाँ पे मेल के कंडीशन में क्या बोलते हैं, बियर्ड का आना, मुस्टैच का आना, मस्कुलर बॉडी होना, ठीक है ना। वॉइस जो है, वॉइस के पिच चेंज होते हैं, ठीक है ना, इसके डीप पिच हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ और बॉडी हेयर्स जो है एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे भी क्या है, ब्रेस्ट का डेवलप होना, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि एमसी का आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन है कि एक्सिलरी या प्यूबिक हेयर का होना। यहाँ पे भी वॉइस का पिच जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो मतलब ऑल ओवर आप डिनोट कर सकते हैं कि मतलब कि ही और सी रिगेन द रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो बिल्कुल वहाँ पे अपन बात करेंगे, चलो वापस आओ वापस आओ वापस आओ, तो हमने क्या कहा कि अब उसको डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब अपन बात करें क्या, कि जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ये सब होता है, तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो आगे की तरफ चलो, यहाँ पे बात करते हैं, कैन यू लिस्टेड चेंज इन ह्यूमन बीइंग्स आर इंडिकेटिव रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। एकदम बिल्कुल से कर सकते हैं, अभी मैंने वही बताया है, उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, हो गया अमंग द एनिमल्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लेक्स ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है क्या करते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं कि इट इज़ सीजनल। हाँ कुछ कुछ है ऐसा कि बर्ड्स क्या है, सीजनल है भैया, मतलब कि सीजन पे ही होते हैं, हर समय नहीं देते हैं। लेकिन कुछ कुछ इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिया गया है कि जो बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि अब जैसे पोल्ट्री फार्म में
क्या कंडीशन है कि उसको बहुत सारा केमिकल्स या इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कि एक्सप्लॉयट करके उसको वुमेन के लिए एक प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसकी शोषण है। इट्स नॉट अ नेचुरल फिनोमेना। वो अपनी मर्जी से नहीं देते, उसको ज़बरदस्ती दिलाते हैं अंडे, ठीक है ना। अब करें एनिमल लाइक अ फ्रॉग, अ लिजर्ड, इसके भी कंडीशन है कि यू विल नोटिस दैट द बॉस लेइंग लिविंग इन नेचर्स ले एग्स ओनली इन ए सीजनल, बिल्कुल सही है। हाउएवर बर्ड्स इन कैपिटिविटी, मतलब कि जब उसको पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है तो कैन मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस एग, मतलब कि लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन बट इज ए कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग शोषण करते हैं। द फीमेल of the placental mammal exhibit the cyclic change activity of the ovary and accessory duct as well as a hormone during the reproductive phase। बहुत सारे हमने कहा कि environmental factor भी है, बहुत सारे जो हार्मोनल चेंजेस भी है, ओवरी में चेंजेस है, एसेसरी डक्ट्स में चेंजिंग है, ये सब चेंजिंग है, और बहुत सारा एक्सटर्नल चेंजिंग भी दिखाया है कि भाई मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, वॉइस में चेंज होना, पेविक हेयर का डेवलपमेंट, बॉडी हेयर का डेवलपमेंट के कंडीशन, बहुत सारा फीमेल के कंडीशन। मेल के कंडीशन में क्या, मोस्टाइज को आना, मस्कुलर बॉडी को होना, वॉइस के पिच में चेंज होना, अरे समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे चीज़ें दिखाते हैं कि ही और सी रिगेन द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है ना। इन मतलब कि जैसे ही बात करते हैं कि मेमल्स दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइमेट होता है, दूसरा नॉन प्राइमेट होता है। थोड़ा सा फिर से मैं पेज लेना चाहूँगा कि जैसे ही अपन का बात करते हैं तो मेमल्स कितने तरह का होता है। मेमल्स जो है दो तरह का होता है, एक तो प्राइमेट है और दूसरा क्या है, नॉन प्राइमेट है। नॉन प्राइमेट है। प्राइमेट के कंडीशन में क्या है कि इसमें प्राइमेट में जैसे ही आप बात करोगे तो याद रखोगे किसको, होमा कुरेसी को। अरे भैया किसको, होमेन को, मंकी को और एप्स को। यही तीन का तीन जो है प्राइमेट है। और ये क्या है जी, अरे प्राइमेट है और ये क्या है जी, इसमें क्या होता है, एमसी होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। लेकिन नॉन प्राइमेट इसके अलावा जो भी है वो नॉन, गाय भैंस घोड़ा हाथी बकरी, जितने भी चीज़ है, जो भी बच्चे को दूध पिलाते हैं मेमल्स, उस सब के सब किस में आते हैं, नॉन प्राइमेट में आते हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह पे क्या होता है जी, वो स्ट्रेस साइकिल होता है। तो ये बातें समझ में आ रहा है, ये बातें समझ में आ रही है ना। तो चलो अपन बात करते हैं किसका यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, बात कर लिए थे, एक के बारे में बात कर लिए थे, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात कर लिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा साइकिल के बारे में बात करो तो क्या बात करेंगे, यहाँ पे देखो एग्जिबिटेड साइक्लिक चेंजेस एक्टिविटी, यहाँ पे डक्ट्स में चेंजिंग हो गए। अब क्या करा है कि साइक्लिक चेंजेस होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। जैसे नॉन प्राइमेट की बात करते हैं, ठीक है ना, नॉन प्राइमेट मेमल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रैट, कैट, डियर, डॉग, टाइगर, ये सारे के सारे साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, ठीक है ना। लेकिन प्राइमेट के कंडीशन में जैसे हुमा कुरैशी, एक फिल्म की हीरोइन है हुमा कुरैशी, तो हुमा से याद रखिएगा, किससे, हुमा, मतलब ह्यूमन, मंकी और एप्स, ये तीनों के तीनों प्राइमेट्स। यहाँ पे देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें होते हैं, जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं, समझ में आ रहा है ना, जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं इन मैमल्स स्पेशली दूज लिविंग इन नेचर्स, ठीक है ना। वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिटेड सच साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन इन देयर रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, इन देयर रिप्रोडक्टिव फेजेज। तो इतनी बात समझ में आता है ना। तो चलो यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं, ठीक है।